क्लास शुरू करते हैं आज का। Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आज मैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट में जाऊंगा जहां पर हम लोग जैसे एसेट लायबिलिटी के लिए हम लोगों ने दिखाया था, हम लोग यहाँ पर एक्सपेंडिचर एंड रिसीव का क्लासिफिकेशन करेंगे। ये आप लोगों का सिलेबस में बाकायदा क्वेश्चन में आता है। ऐसा बात नहीं है मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिख लिया हूँ मतलब ये नहीं आता है। इज वेरी मच इज इन सिलेबस। सिलेबस का बाहर कराने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जो सिलेबस में लगेगा वो मैं कराता हूँ और उसका एसोसिएटेड चीज में कराता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा हूँ। बिजनेस में बेसिकली एक्सपेंडिचर एंड रिसीव ये दो पार्ट होता है बिजनेस में, दैट इज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अच्छा, तो देखते हैं पहले एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बाद expenditure or cost is the outflow of resources or incurrence of liability to enjoy the benefit। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, दैट इज अगर किसी के लिए मेरा रिसोर्स बाहर जाता है, अगर मैं लायबिलिटी इनकर करता हूं टू एंजॉय द बेनिफिट, वो मेरा क्या होता है, वो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता है। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ मशीन। फैमिली ज्वाइन किया कर बेटा। एक्सपेंडिचर इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस और इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी। मतलब एक्सपेंडिचर किसको हम लोग अकाउंट्स में मानेंगे, जिसके लिए मेरा रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब आप जानते हैं एसेट्स बाहर जाएगा, मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा। और अगर आउटफ्लो नहीं होता है तो फ्यूचर डिफर्ड पेमेंट स्कीम में जाएगा, इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्यों इनकार कर रहे हो, लोन भी तो ले सकते हैं, उसमें भी तो लायबिलिटी इनकार होता है। तो रिसोर्सेस एंड लायबिलिटी, आइदर मैं रिसोर्स का इस्तेमाल करूंगा और मैं लायबिलिटी इनकार करूंगा, और कुछ रिसोर्स इस्तेमाल करूंगा, कुछ लायबिलिटी इनकार करूंगा। मतलब कुछ रिसोर्स का बाहर जाएगा और कुछ बाद में पेमेंट करूंगा, दैट इज लायबिलिटी। ये क्यों कर रहे हैं, दैट इज द एक्सपेंडिचर इनस्कार्ड टू एंजॉय द बेनिफिट, to enjoy the benefits, the benefits। एग्जाम्पल क्या बोला है, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ मशीन, पेमेंट फॉर मशीन व परचेज ऑफ मशीन। ठीक है, तो मैं दो पॉइंट सामने आता है। फॉर व्हाट, ये एक्सपेंडिचर क्यों करते हो, फॉर बेनिफिट, फॉर बेनिफिट, फॉर एंजॉइंग बेनिफिट। हाउ, कैसे ये एक्सपेंडिचर करते हो, इज इट आइदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, मेरा रिसोर्सेस बाहर जाएगा, और इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी, मेरा लायबिलिटी क्रिएट होगा। मतलब दो एक साथ भी हो सकता है, इंडिविजुअली हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मशीन खरीदा है 1 लाख रुपए का, 20,000 कैश पेमेंट किया, डाउन पेमेंट, और बाकी 80,000 इंस्टॉलमेंट में लिया, लोन लिया। तो मेरा रिसोर्स गया 20,000 और लायबिलिटी इनकर्ड किया 80,000 फॉर एंजॉइंग द बेनिफिट फ्रॉम द यूटिलाइजिंग द मशीन। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। कितना प्रकार का एक्सपेंडिचर होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है आप लोगों का।
Revenue expenditure and capital expenditure. What is revenue expenditure? An expenditure from which benefit are consumed or used. Either benefit आप कंज्यूम करते हैं और बेनिफिट यूज करते हैं. मान लीजिए आपने कोई मटेरियल स्टेशनरी खरीदा बा रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आप कंज्यूम करते हैं. लेकिन अगर आप मशीनरी खरीदते हैं वो आपको क्या करते हैं, यूज करते हैं. लूज टूल्स अगर खरीदते हैं वो आपको यूज करना पड़ता है. An expenditure from which benefit are consumed or used for the current accounting period is treated as revenue expenditure. क्या बोले बेटा, अगर बेनिफिट एक्सपेंडिचर करने से अगर मुझको बेनिफिट मिलता है और जो बेनिफिट मैं वन अकाउंटिंग पीरियड में इधर कंज्यूम करूंगा और यूज करूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. परचेज ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब आप छोटा मोटा पेंसिल, पैड, एनवलप, ये सब जो खरीदते हैं दैट इज स्टेशनरी. परचेज ऑफ स्टेशनरी का बेनिफिट आपको एक साल में ही खत्म हो जाता है, लेकिन पेमेंट ऑफ रेंट वो भी आपका एक साल में खत्म हो जाता है. तो रेंट का पेमेंट करो या परचेज ऑफ स्टेशनरी करो, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, दे आर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज यू आर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर to enjoying the benefit or to consume the benefit or to using the benefit. Enjoy का दो फॉर्म है, in form of use, in form of consume. Whatever may be, वो एक साल के भीतर आपका खत्म होगा. सर एक साल कहाँ लिखा है, मैंने आप लोगों को समझने के लिए बोला है, that is basically within one accounting period. Now what is the capital expenditure? कॉमन सेंस लगा के देखिए, मैं अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं, मैं कॉमन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा. दैट इज विच इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या फीचर था, फीचर था द बेनिफिट विच आर कंज्यूम्ड और एंजॉय, द बेनिफिट विच आर एंजॉयड in form of consumption or in form of use within one accounting period. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा. एंड एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस और एंड इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी. आइदर आपका कोई एसेट बाहर जाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ बिल रिसीवेबल, इन फॉर्म ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेट, और आप क्या करेंगे, लायबिलिटी को इनकर करेंगे, फ्यूचर में आप देंगे. एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम व्हिच बेनिफिट, उस एक्सपेंडिचर से बेनिफिट्स आपको क्या कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. एक अकाउंटिंग पीरियड से अगर ज्यादा टाइम इस्तेमाल करते हैं तो ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर. वो बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है. दैट इज परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी. ये क्या रेगुलर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है परचेज ऑफ मशीनरी? नो. लेकिन अगर यू आर द डीलर ऑफ मशीनरी, देन आप परचेस मशीनरी परचेस खरीद करते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं. दैट इज योर रिकरिंग एक्टिविटी. व्हेन इट इज अ रिकरिंग एक्टिविटी, वो एक्सपेंडिचर से अगर बेनिफिट एक साल के भीतर ही कंज्यूम हो जाता है, देन वो एक्सपेंडिचर मेरा हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर मोर देन वन हो जाता है तो वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है? It is incur for helping the revenue generation process. Capital और एक्सपेंडिचर क्या करता है, रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस करने के लिए उसको हेल्प करता है. whereas रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज incurred फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तभी माना जाएगा ये एक्सपेंडिचर अगर आपका रेवेन्यू के साथ कनेक्टेड है. Benefit are to be consumed over more than one accounting period. Capital expenditure में benefit एक साल से ज्यादा benefit consume कर सकते हैं, whereas revenue expenditure में benefit are to be consumed over one account, consumed within one accounting period. Within one accounting period. It is a non-recurring expenditure. Capital expenditure बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है. That is a non-recurring expenditure. It is a recurring expenditure. It is incurred to increase the working capacity or productivity.
ये क्या करता है? बिजनेस का वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब सिंपली टर्म में वो कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. It is incurred to maintain working capacity or productivity. It is incurred to maintain. I repeat, capital expenditure incurred होता है to increase the capacity और revenue expenditure incurred होता है to maintain the working capacity. दोनों में अंतर. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको क्या करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्चा करना पड़ता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका वर्किंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है. एग्जांपल, परचेज ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. एग्जांपल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रेंट पेड. कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, मुझे ये बताइए तो परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर इसका एक मजा है, अगर परचेज पूरा ही स्टॉक बना के नेक्स्ट साल में लेके जाते हैं सर, वो परचेज हो जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन वही परचेज अगर करंट ईयर में आप कंज्यूम कर लेते हो, वो हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ में आया? तो एक आंसर देने से पहले आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा उसका साथ कनेक्टेड एक्टिविटी क्या है, तभी आप उसका प्रॉपर आंसर दे सकेंगे, अदरवाइज नो. सर बोलो. सर कंज्यूम मतलब यूज करना होता ना सर? कंज्यूम मतलब यू टू यूज, आइदर यू हैव टू यूज और कंज्यूम मतलब आप उसको यूज कर लिए. यूज करने का मतलब, कंज्यूम कर लिए का मतलब है आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के भीतर पूरा इस्तेमाल करना. ओ सर, उसका ही प्रोसेसिंग करना. तो ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कॉन्सेप्ट. एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज अ कैपिटल, व्हाट इज एक्सपेंडिचर? क्या बोलेंगे सब एक साथ? एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस और इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी और बोथ. क्या बोले बेटा? इट इज अ इनकरेंस, it is outflow. It is the outflow of resources और incurrence of liability और both, दोनों ही एक साथ हो सकता है. For enjoying the benefit, ये enjoying the benefit दो फॉर्म में हो सकता है, in form of consumption, in form of use. दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, जो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? व्हिच इज नेसेसरी फॉर, व्हिच इज यूज्ड or consumed within one accounting period and connected with my revenue generating capacity, revenue generating process और मेरा वर्किंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है. क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अगर एक्सपेंडिचर मतलब Yes, sir. आउटफ्लो देखा है तो मुझे सर इनफ्लो भी तो देखना पड़ेगा. यस, रिसीप्ट. तो रिसीप्ट स्पेलिंग देख लीजिए, रिसीव नहीं, RECEIPTS, रिसीप्ट्स. स्टूडेंट इनवेरिएबली स्पेलिंग गलत करता है और एग्जामिनर उसका नंबर काट के एकदम जीरो कर देता है. रिसीप्ट इज द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस. इनफ्लो ऑफ व्हाट? रिसोर्सेस का इनफ्लो. कहां पर? बिजनेस एंटिटी में, इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट टू द एंटिटी फ्रॉम सम एक्सटर्नल एंटिटी. बाहर से अंदर आ रहा है. एग्जांपल, लोन टेकन, कैपिटल कलेक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इंट्रोडक्शन कैपिटल, introduction of capital. The capital receipt, the receipt which are obtained not in a regular operation of entity are called capital receipt. मतलब जो मेरा रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आता है, जो मेरा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है,
that are called capital receipt. Example, sale of fixed asset, loan taken, introduction of capital. Revenue receipt, the receipt which are obtained regular operation of the entity are called revenue receipt. मेरा रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज के कारण जो पैसा मेरा कलेक्शन आ रहा है, लाइक डेटर से कलेक्शन, लाइक मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम था वो मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट इनकम, ये सब क्या है, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीट हो रहा है, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है. एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड. तो रिसीव्ड which are obtained in regular operation of the entity, so received in form of inflow of resources in form of cash or other asset. दोनों में अंतर क्या है? Capital receipt are those receipt which are not revenue in nature. Revenue receipt are those receipt which are arises in the normal business activities. Very important. अगर जो इनकम जो इनफ्लो हो रहा है वो अगर बिजनेस एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है तो ये आपके लिए रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा. दिस अमाउंट रिसीव्ड आर क्रेडिटेड इन द रेस्पेक्टिव अमाउंट. एक कैपिटल रिसीट जो मिलता है वो कहां पर क्रेडिट होता है? अल्टीमेटली रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट होता है. whereas रेवेन्यू रिसीट, दिस अमाउंट रिसीव्ड आर credited to trading account and profit and loss account. तो profit and loss and trading account में revenue receipt जाता है, वो भी credit side में. Example, loan taken, capital introduced, introduction, capital introduction. Revenue receipt का trading of goods, dividend receipt, commission earned, ये सब they are the example of revenue receipt. तो ये हम लोगों का क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आइडिया हम लोगों का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए. तो इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट? Yes, sir. सर Yes. सर सर हाँ बोलो बेटा. सर रिसीव सर नॉर्मल बिजनेस से यूज होता है सर, सब में यूज होता है सर? और एक बार बोल भी. सर रिसीव सर ओनली नॉर्मल बिजनेस से यूज होता है ना सर, और भी बिजनेस में यूज होता है सर? यूज का तो बारे में नहीं बोला है बेटा. रिसीव मतलब तुम्हारे पास आ रहा है. तुम्हारा सवाल हो सकता है सर रिसीव क्या सिर्फ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से ही आता है? सर बिल भी तो आ सकता है सर. हाँ सर, हाँ बिल भी आ सकता है, बिल भी आ सकता है सर. बाहर से भी आ सकता है. लोन, आपने लोन लिया बैंक से, यस सर. वो रिसोर्सेस आ रहा है, वो क्या आपका बिजनेस एक्टिविटी है? नो सर. तो और कोई सवाल? नो सर. ओके. नाउ एक स्पेशल आइटम एग्जाम में आता है, मैं करा देता हूं, दैट इज व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Sir, ये सारा थ्योरी पार्ट है सर. आप थोड़ी देर कंप्लीट करने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी है ना प्रैक्टिकली. थोड़ा वेट कीजिए. ओके सर. अगर यही तो बचपन से प्रॉब्लम है आप लोगों को, अकाउंट्स का मतलब आप लोगों को पहले से ही दिन से समझाया गया है, ये एक फॉर्मेट है और इसमें डेबिट क्रेडिट आता है, वो बहुत बाद में आता है. उससे पहले उसका फंडामेंटल क्लियर करना पड़ता है. इसके बाद जब मैं कराऊंगा तब तो मैं राजधानी एक्सप्रेस छुटाऊंगा, लेकिन उसके पहले तो राजधानी का ट्रैक आपको तो लगना पड़ेगा ना. अगर ट्रैक रेडी नहीं है, बुलेट ट्रेन कैसे छूटेगा? आप तो सुन रहे हैं बंगाल से और बिहार तक बुलेट ट्रेन छूटेगा, मतलब 4 घंटे में बनारस पहुंच जाएंगे. Yes, sir, this is very important. बेसिक बेस को अगर वो ट्रैक ठीक नहीं है तो ट्रेन तो एक्सीडेंट करेगा. सिंपल वर्ड. यस सर. ट्रैक को मजबूत करो, ऑटोमेटिकली ट्रेन छूटेगा. व्हाट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. It is a revenue expenditure. It is a revenue expenditure for which payment or liability has incurred. It is deemed or assumed that benefit are consumed over subsequent periods. Period or subsequent periods मतलब ये सिर्फ एक पीरियड के भीतर अंत नहीं रहेगा, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड जाएगा. इट इज चार्ज इन द इनकम स्टेटमेंट ओवर द पीरियड.
हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब समझाइए सर। सर अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड बोल रहा है तो सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए ना, लेकिन ये बेसिक बोल दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस का रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मत कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कनेक्टेड विथ द बिजनेस ऑपरेशन, रेगुलर business operation, okay, for which payment and liability has incurred, ठीक है, लेकिन जिससे बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड जाएगा। जैसे हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लीजिए बिजनेस में 4 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का खरीदा है। नॉर्मल नियम बोलता है एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पीएल में चार्ज करो, लेकिन ये 4 लाख बिजनेस क्या कर सकता है, एक साल में बिजनेस में उसने अमोटाइज नहीं किया, उसने क्या किया, ये 4 लाख को 4 साल में राइट ऑफ कर दिया। वो उसका दिमाग में है इससे बेनिफिट एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन बेनिफिट एक साल में नहीं जाएगा, बेनिफिट 4 साल तक जाएगा। तो अगर 4 साल तक जाएगा, ये एज्यूम करके चलते, एक्चुअल में नहीं, अगर एज्यूम करके चलते इसका बेनिफिट 4 साल तक जाएगा तो 4 लाख को एक साल में राइट ऑफ करेंगे, मतलब बिजनेस में दिखाएंगे ना, 4 साल में उसको एक्सपेंडिचर दिखाएंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके। सो बेटर होगा एक साल में अगर 4 लाख दिखाएंगे तो बहुत पीएल अकाउंट में ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। सो बेटर आप 4 साल में उसको डिवाइड करके लेके जाइए। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं, क्या देखिए, मुझे ये कराना आपको नहीं चाहिए था, बिकॉज आज के डेट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक ही बात बोला है, देयर इज अ नो कांसेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयर इज अ टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देयर इज अ नो कांसेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले ये कांसेप्ट था, डेफर्ड का मतलब धीरे धीरे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी धीरे धीरे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन वो भी धीरे धीरे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आज का डेट में नहीं है। आज का डेट में 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पर थोड़ा मैंने आपने कराया कि बिकॉज ये ओल्ड, मतलब मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे भी ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ा था। ये कॉन्सेप्ट जो आपका सिलेबस में भी है, दैट्स वाई मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है मॉडर्न डेज में। ओके, हम लोगों को एग्जाम के पर्पस के लिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो अपडेटेड टीचर्स नहीं है वो आप लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो समझाएंगे, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब आप सीए में जाएंगे, कॉस्टिंग में जाएंगे, तब आप देखिएगा सर आपने तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन सर वहां पर तो नहीं है। नहीं होगा, बिकॉज मॉडर्न डे में डेफर्ड का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सर आप क्यों करा रहे हैं, बिकॉज आपका सिलेबस में आपका एकदम रिटन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, बिकॉज हर साल का क्वेश्चन में भी ऑल्टरनेटिव ईआरए में आता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद एग्जांपल। तो पहले लिखेंगे इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज डीम्ड और एज्यूम्ड, दैट व्हाई ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। डीम्ड और एज्यूम मतलब सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव के जगह सब्जेक्टिव हो गया। डीम्ड और एज्यूम्ड, आप डीम्ड और एज्यूम कर सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं मुझे नहीं करना है, तो इट इज डीम्ड और एज्यूम दैट बेनिफिट आर कंज्यूम्ड ओवर द सब्सिक्वेंट पीरियड, जो एक्चुअल में नहीं है। आज के डेट में हेवी एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर जितना अमाउंट का हो आपको पूरा ही पीएल में डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में कभी कभी डीम्ड एक्सपेंडिचर का इफेक्ट फाइनल अकाउंट में भी देता है। इट इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट ओवर द पीरियड। आज के डेट में ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन तब भी कराना पड़ रहा है बिकॉज सिलेबस में है। एग्जाम्पल हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, बेसिकली इट इज विद इन योर सिलेबस बट विद नॉट विद इन योर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं सर लिख सकता हूं यस इट इज विद इन
your syllabus, but not recognized in the modern concept of accounting. सर हाँ बेटा, मॉडर्न स्पेलिंग चेक कर लीजिए क्या प्रॉब्लम है? सर मॉडर्न MODER है ना सर चलिए अब हम लोग करेंगे। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। बेसिकली अकाउंटिंग वाइज इसका इंपॉर्टेंट क्या है? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पीएल में आइटम होगा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो सर वो एसेट आइटम होगा, अगर रेवेन्यू रिसीट है तो पीएल का क्रेडिट साइड क्या में अल्टीमेटली आएगा, अगर कैपिटल रिसीट है तो सर वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में आप क्रेडिट होगा। चलिए मैंने आप लोगों को कुछ कुछ ट्रांजैक्शन दिया है, ये एक्चुअली एग्जाम में का ही है, मैंने एक साथ क्लब करके दिया है। रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। मैंने आपको आइटम दिया है, आप उसका एक्सपेंडिचर का रिकॉग्नाइज कीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अगर कोशिश कीजिए आप उसका जर्नल देने के लिए। बोलिए परचेज ऑफ मशीनरी क्या होगा? पहले नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर बोलिए और रिसीट बोलिए। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर। कारण बोल सकते हैं कि मशीनरी सर परचेज ऐसे खरीद रहे सर पर मशीनरी का रिलेटेड है और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इसका बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। इसका जर्नल बोल सकते हैं सर परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इतना बार कराने के बाद मशीनरी टू कैश होगा ना सर? किसने बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? परचेज ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किसने बोला? सर हम बोले सर कि नाम क्या है? सर सैफ हुसैन। बेटा क्लास में हम लोग ना डिटेल भी कराते हैं, सबके लिए रिक्वेस्ट हो, बेचारा बोला है इसलिए वो फंस गया है। ना ना ना, फंसने की कोई मैटर नहीं है बेटा। तुम सोच के देखो सर, क्यों मैं तो सर तो आराम से चैप्टर शुरू कर सकता है, लेकिन सर इसमें टाइम क्यों दे रहा है? एक बार सोचे हो घर में, ये सब जर्नल एंट्री में टाइम क्यों बिता रहा है? इसका एक कारण है बेटा। इतना कराने के बाद भी आप बोल रहे हैं परचेस ऑफ मशीन, मतलब बचपन में जो गलती करके रखे थे उसका ही कंटिन्यूएशन है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ऐसा मत कीजिए, फंस जाएंगी। इतना हार्ड इसके बाद लगेगा क्या करोगे, मैं बता देता हूं, छोड़ दोगे पढ़ाई लिखाई। 3-4 सेमेस्टर तक तो ट्यूशन और ये करके जाओगे, मतलब जैसे ही ट्यूशन का टेंडेंसी होगा कॉलेज में कम आओगे, और जैसे ही कॉलेज में कम आओगे आपका हाल क्या होगा मैं बता देता हूं। यहाँ का जो 20 नंबर है वो गया हाथ से, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको एग्जाम देने दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा वो भी अनसर्टेन हो जाएगा। कितना स्टूडेंट को रोक के रखते हैं कॉलेज। सो बी केयरफुल बेटा, ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे, प्रॉब्लम खुद का होगा। थोड़ा प्रेशर देके, थोड़ा पढ़ाई करके, थोड़ा फंडामेंटल को क्लियर कर लो, देखो प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कराता हूं उसके लिए तो घर में चर्चा करना पड़ेगा। व्हाट इज, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा बेटा। आगे अभी टाइम दोगे तो 3 साल टाइम देगे तो बाकी जिंदगी फैमिली से लेके बहुत एंजॉय करोगे, और अभी एंजॉय करोगे तो बाद में फैमिली के लेके बहुत प्रॉब्लम। देख लो लॉकडाउन में तो देखे हो, जो लोग सरकारी नौकरी करता है, बड़ा बड़ा नौकरी करता है, वो लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, नथिंग। वो लोग नॉर्मल एक्सपेंडिचर किए हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन जो लोग बहुत परिश्रम से थोड़ा बहुत कमा लेता था, लॉकडाउन में वो लोगों का हाल क्या हुआ है। खुद का घर में नहीं है तो बगल वाला घर में झांक के देखो।
रास्ते में जाके कहाँ कहाँ दे रहा है खाना, वहां से खाना लेके आ रहा है। ये क्या जिंदगी है? आप लोग क्या ये जिंदगी चाहते हैं? अगर ये जिंदगी चाहते हैं तो कभी मत पढ़िए, कॉपी ऑनलाइन इधर उधर करके निकल जाइए। देखिए बाद में आपको मार्केट लेता है और नहीं। 95% पाके फोन कर रहा है, सर कोई नौकरी में नहीं ले रहा है। बोल रहा है आप लोग तो पूरा कॉपी मार के आए हो, तुम लोगों को लेके क्या करूंगा। कोई एग्जैक्टली वो लोग तो उसको समझ में कुछ आता ही नहीं है। वो तो समझ गया था ऑनलाइन में क्लास होगा, ऑनलाइन में एग्जाम होगा, तो चलो ऑनलाइन में एग्जाम पैटर्न होगा तो देख देख के एग्जाम देगा, तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। गलती मत करना, खुद के साथ खुद तक आने वाला जो जनरेशन उसके साथ चीटिंग मत करना, मेरा रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से। कौन बोलेगा परचेस ऑफ मशीनरी का जर्नल क्या है? सर मशीनरी उसने परचेज किया है सर, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है और कैश मेरा घट रहा है सर। तो एसेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या मशीनरी को डेबिट करना होगा, और कैश को घटाने के लिए कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा सर। एक्सट्रीमली वेरी गुड, परफेक्ट। जो चाह रहा था वो ही बोला है, वेरी वेरी गुड। बाकी सब घर में नहीं पढ़ते, सिर्फ अली पढ़ता है। वाह, सर बताने वाले थे यही वाला। अच्छा। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड क्या होगा? बाय द वे सर, इंस्टॉलेशन का मतलब जानते हो आप लोग? नो सर। यस सर। सर इंस्टॉलेशन का मतलब जानते हो? किस्तों में पे करना Yes, कि sir. पार्ट पार्ट पे करना सर? ना ना, उसका मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। मैं इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो सर उसने कोई एसेट इंस्टॉल किया होगा। इंस्टॉल का मतलब क्या है? सर फिक्स करना घर पे। बढ़ाना। इंस्टॉल करना मतलब उसको रन कराने के लिए उसको एस्टैब्लिश करना, फिट करना, इंस्टॉल करना, so that machine can run, machine can work, machine can be used for the purpose for which it has been purchased. तो मशीन के लिए, एसेट के लिए इंस्टॉलेशन क्या एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure. बिकॉज सर ये कनेक्टेड विद द मशीन, मतलब कनेक्टेड विद द एसेट। एनी एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद द एसेट so that it can increase the productivity। अगर इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, इंस्टॉलेशन होगा तभी उसका प्रोडक्टिविटी होगा। तो ये एक्सपेंडिचर उसका क्या हुआ? वो एक्सपेंडिचर उसका क्या हुआ बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो कहां पर डेबिट करेंगे? सर जो ओरिजिनल एसेट है उसमें ही डेबिट करेंगे। और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ओरिजिनल एसेट का नाम क्या है? मशीनरी। तो किसमें डेबिट करेंगे बेटा? मशीनरी में डेबिट। जर्नल क्या होगा? इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीनरी। तो जर्नल क्या होगा? बोलो। सर मशीनरी के लिए मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है फॉर इंस्टॉलेशन, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहां पर डेबिट करने के लिए बोला था बेटा? कहां पर डेबिट करने के लिए बोला था? एसेट में डेबिट करना। यहाँ पर एसेट का नाम क्या है? मशीनरी तो जर्नल क्या होगा? मशीनरी टू इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस। ना ना, मेरा Installation charges। इंस्टॉलेशन करने के लिए मेरा क्या जा रहा है? कैश। कैश जा रहे हैं। तो क्या लिखोगे? Cash। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Account कैश। debit to cash account. अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके ओके। इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑन मशीन परचेज, इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सर इंश्योरेंस मतलब हम लोग पैसा दिए जिससे हम लोग का मशीन ज्यादा टाइम तक चल पाए। ना ना ना, Maintenance। नो, वो इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस है, रास्ते में इतना बड़ा मशीन आ रहा है, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा?
तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? Transit. ट्रांजिट। रास्ते में आने के टाइम अगर डैमेज हो जाए तो उसके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस। फ्रेट, फ्रेट का मतलब लाने का खर्चा। अच्छा। तो ये दोनों में किसके लिए खर्चा सर? मशीन परचेस के लिए। गुड्स के लिए भी हो सकता है लेकिन ये मशीन परचेस के लिए है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा एकदम नहीं। कैपिटल ये किसके रिलेटेड है? मशीन रिलेटेड है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये क्या बार बार होगा ना एक बार होगा? ये रिकरिंग है ना नॉन रिकरिंग है? सर मशीन के लिए तो एक बार ही होगा, तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट, बिकॉज़ इट्स रिलेटिंग टू द मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू To insurance and friend account. नो टू इंश्योरेंस कैश अकाउंट कैश। आप पेमेंट कर रहे हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? यस सर Next, customs duty paid on imported machinery. जानते हो? खिदीपुर के रहने वाले हो, मटेरियल गुड्स के रहने वाले हो, आप लोग कस्टम ड्यूटी जानते हो? क्या होता है कस्टम ड्यूटी? Import में ऑफिशियल रहते हैं। बाहर से जो माल लाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट एक लेवी करता है, चार्ज करता है, जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। कस्टम। तो बाहर से अगर मशीन इंपोर्ट करके ला रहे हो, मान लीजिए जर्मनी से, जापान से, यूएसए से कोई मशीनरी ला रहे हो कलकत्ता पोर्ट में, तो जब मशीनरी रिलीज करोगे तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। यस सर तो चाइना से जो मशीन आ रहा है कलकत्ता पोर्ट में, तो वहां के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यस सर तो आपने पैसा दिया, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस सर ये रिलेटेड टू द कैपिटल एसेट है और नॉन रिकरिंग है सर। ये मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये एक बार ही करना पड़ेगा। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। जर्नल क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट हो रहा है ना? यस सर वेजेस पेड टू इरेक्शन ऑफ मशीनरी। ये क्या वर्ड है? इलेक्शन सुना है, इरेक्शन क्या है? मशीनरी पेड टू इरेक्शन ऑफ मशीनरी। व्हाट इज द टर्म इरेक्शन? है तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। प्लेसमेंट उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बेसमेंट एंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जहां पर मशीनरी फिट होगा, दैट इज इरेक्शन ऑफ मशीनरी। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जर्नल क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट इज रिलेटिंग टू मशीनरी, दैट्स व्हाई मशीनरी। सर ये अगर इक्विपमेंट है तो रिलेटिंग टू इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। सर ये अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्लियर और नॉट? यस सर यस सर परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन, परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीन। कैपिटल मैं सेकंड हैंड मशीन नहीं खरीदा, मैंने सेकंड हैंड मशीन इस्तेमाल करूंगा बिजनेस के लिए। पहले ये बोलो, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट बिकॉज एसेट बढ़ रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक whatever. Repair charges paid on the second hand machine। इसका मतलब सेकंड हैंड मशीन का जो रिपेयर हो, सेकंड हैंड मशीनरी को रेडी टू यूज करने के लिए मुझे ये एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू ना कैपिटल? वेरी इंटरेस्टिंग। कैपिटल। क्यों कैपिटल? क्योंकि ये एक से रिलेटेड है। सर ये देखना पड़ेगा कि सर वो मशीनरी का लाइफ बढ़ाता है या कम करता है, इंस्टॉल करता है। इसलिए अगर वो बढ़ाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अगर वो इंस्टॉल करता है वेरी गुड। ना ना ना
सर ये अगर मशीनरी को रेडी टू यूज करने के लिए लगता है, मतलब सेकंड हैंड मशीनरी खरीदा और इसको रेडी टू यूज करने के लिए मुझे जो रिपेयर टिपेयर रंग टंग करना पड़ेगा, ये तो सर वन टाइम हो गया। तो Yes, ये sir. एक्सपेंडिचर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों हुआ? बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी। आप लोगों का प्लीज माइक बंद रखिए। ये एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर making the asset making the asset in a position so that we can use the asset। तो ये एसेट को यूज करने के लिए ये खर्चा करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर तो जर्नल क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन अकाउंट नहीं, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 8 बोलिए तो। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा सर। क्यों क्यों क्यों? सर ये भी कैपिटल सर बार बार खर्चा करना पड़ता है सर। यस सर, मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का खर्चा चल रहा है। तो ये क्या हुआ? मेंटेनेंस का खर्चा, रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड। जर्नल क्या होगा? machinery account debit to repair Repairs and maintenance charge account debit to cash account। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। ये कौन बोला? किसने बोला ये? सर हम बोले सर। कौन? नाम बोल। सर साहब सर। अरे पगला, तू एक दूसरी बार भी कर रहा है। तू एक बार जो क्लास नोट्स कराया है थोड़ा टाइम लगा के एक बार देख, तुझको समझ में आ जाएगा। एक अकाउंट का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है किसके लिए खर्चा हो रहा है? रिपेयर। कैसे खर्चा हो रहा है सर? कैश। मतलब 2 अकाउंट हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक कौन सा एक्सपेंडिचर है सर? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये सर आपका एक्सपेंसेस है, बिकॉज ये कनेक्टेड विद द योर रेवेन्यू ऑपरेशन। तो जैसे ही एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और खर्चा पैसा आपका चला जा रहा है, एसेट आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो टू कैश। एसेट चला जा रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा के एक बार देखना, गलत नहीं पढ़ा रहा। नो सर, थैंक यू सर। एक बार टाइम लगा के देख, 1 महीना क्लास कर, देखेगा। अगर सीरियसली क्लास करेगा कहीं पर नहीं जाएगा, खुद बोलेगा पूरा बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं जाते हैं सर। दिन पढ़ना पड़ेगा, कहीं पर नहीं जाते हैं, क्लास में भी एकदम रेडी होके नहीं पढ़ते हैं, कैसे होगा बेटा? कर रहे सर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अच्छा बाय द वे, किसी भाई स्टूडेंट को पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप लोग आराम से फोन करके बात कर सकते हैं मेरे साथ। सर इस जगह में प्रॉब्लम है, थोड़ा एक बार बता दीजिए। पूरा जगह में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, 1-2 जगह में अटक जाते हैं। वीडियोस अवेलेबल है, अगर तब भी प्रॉब्लम हो रहा है फोन करके बात कर सकते हैं। चलिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। चलो पहले एक बार देख लेते हैं जो कराया था। देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरा हम लोगों ने ये लिख के ही रखा था। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये क्या है? नॉट एन एक्सपेंडिचर। सर ये तो एक्सपेंडिचर ही नहीं है, लेकिन इसका जर्नल क्या है बोलो तो? जर्नल क्या है सर? ये लॉस है। लॉस मतलब आप जानती है, गेन एंड लॉस आपका जितना बढ़ता है वो डेबिट करेंगे। तो चलिए लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं। लॉस होने से ये क्यों लॉस हो रहा है? मेरा मशीनरी चला जा रहा है इसलिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर? यस सर। यस सर। फेस्टिवल एडवांस। अच्छा, फेस्टिवल एडवांस टू एम्प्लॉय, बोलो क्या होगा? कैपिटल सर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाई सर ये बार बार नहीं होता है, नॉन रिकरिंग नहीं है। ओके, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा सर, फ्यूचर में मुझे कम सैलरी देना पड़ेगा, उससे ही काम हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जर्नल क्या होगा, एडवांस टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कैश तो बाहर जाएगा ही, तो एम्प्लॉय जो एडवांस ले रहा है वो तो कैश में ही लेगा बेटा। आपका बिजनेस से तो कैश चला जाएगा, कैश आपका एसेट है, तो कैश क्रेडिट। दूसरा एसेट कौन क्रिएट कर रहा है, एडवांस टू एम्प्लॉय, न्यू एसेट क्रिएट हो रहा है। ये क्यों एसेट है सर, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, दैट्स व्हाई एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट। रेगुलर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जर्नल क्या है सर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, हेवी में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चर्चा किया था ना, सिलेबस में है लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो पूरा ही एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस वाइज जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वाई सस्पेंस सर, इस साल में मेरा वो एडजस्ट नहीं हुआ ना, सब्सिक्वेंट ईयर में मैं लेके जाऊंगा, दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट फॉर करंट ईयर में जो अमोर्टाइज हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया। 3 लाख कहां से आया, मैंने बोला था 4 लाख का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, 1 लाख करंट ईयर में, बाकी 3 लाख बाकी कमिंग 3 इयर्स में जाएगा। तो करंट ईयर में के लिए 1 लाख एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए, मतलब कमिंग नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे कितना, 3 लाख टू कैश 4 लाख। यस और नो? Yes, sir. यस सर। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यस और नो बेटा? Yes, sir. यस सर। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा सर, ये तो एक्सपेंडिचर नहीं है, कलेक्शन हो रहा है। तो रेवेन्यू कलेक्शन ना कैपिटल कलेक्शन? Capital. कैपिटल। ये रेगुलर होता है, बार बार मशीनरी बेचते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब मशीनरी के लाइफ में वंस, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो ये कैपिटल, तो मैंने क्या बोला था, ये कहां पर क्रेडिट होगा सर, ये रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये किसका सेल है, मशीनरी, तो कहां पर ये जर्नल होगा सर, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यस और नो? पैसा आ रहा है टू मशीनरी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले बोलो कैपिटल रिसीट है ना रेवेन्यू रिसीट है? Capital receipt है। सर कैपिटल है, बार बार इन्वेस्टमेंट क्या सेल करोगे? नो। जर्नल क्या होगा, सेकंड Cash डेबिट टू account debit to इन्वेस्टमेंट कैश अकाउंट। ओके, फर्स्ट क्लास। कैपिटल इंट्रोडक्शन, ये क्या रेवेन्यू इन नेचर है ना कैपिटल रिसीट है? Capital receipt. कैपिटल रिसीट। क्या होगा जर्नल बेटा? Cash account debit to capital account. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्स्ट क्लास। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, Revenue है सर. सर रेवेन्यू है। जर्नल क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम आप लोगों को सिखाया था मैंने। बोलो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्या होगा? सर कैश अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। रेवेन्यू है ना कैपिटल है? रेवेन्यू है। कारण क्या है? सर बार बार होगा सर। फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस ऑपरेशन। non recurring in nature,
not connected with the regular business operation. डू का मतलब सेम, डू का मतलब सेम। नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस ऑफ स्टॉक। सर वो डिपेंड करता है कितना बार लॉस हुआ, अगर एक बार ना, हुआ तो नो 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 नो। क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलना आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है? नो सर। नो सर। बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो कहां पर जाएगा? कैपिटल रिसीट। कैपिटल जर्नल क्या Yes, है? sir. कैश अकाउंट डेबिट टू, हो सकता है टू स्टॉक, हो सकता है टू परचेज। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर डैमेज ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। कैपिटल तो जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। आप मशीन परचेज कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है। बोलिए, सुना है कभी? 4 लाख का रास्ते में जो बड़ा बड़ा नील कलर का बस होता है, देखते हो ना, वॉल्वो बस। यस सर। बड़ा जैसा बस, एकदम जाइंट बस होता है, उसमें एक बार देखना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का सब्सिडी लिखा हुआ है। 25% गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल सब्सिडी देता है। इसका मतलब मशीन का अगर 10 लाख रुपया दाम है तो 2,50,000 गवर्नमेंट सब्सिडी आपको देगा। तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन। रेवेन्यू रेवेन्यू होगा। आपके लिए बार बार क्या सब्सिडी देगा मशीन के लिए? नो सर। रेगुलर मशीन खरीदते हैं ना, बिजनेस कभी कभी मशीन खरीदना पड़ता है। कभी कभी अगर मशीन खरीदना पड़ता है तो क्या होगा? कैपिटल। जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन वही सब्सिडी अगर रॉ मटेरियल के लिए मिलता है तो, वही सब्सिडी अगर रॉ मटेरियल के लिए मिलता है तो रेवेन्यू रिसीव। क्यों रेवेन्यू है बेटा? सर बार बार, सर एक बार खर्चा करना पड़ेगा। सर ना, बार बार है, बार बार रॉ मटेरियल खरीदेगा और गवर्नमेंट सब्सिडी में रॉ मटेरियल देगा। तो ये सब्सिडी का पैसा अगर आपको मिलता है, सब्सिडी रिसीव मतलब है आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया और हर रॉ मटेरियल का 10 रुपया करके जो सब्सिडी होता है वो गवर्नमेंट आपको पे कर देगा। तो आपके पास क्या आ रहा है? सब्सिडी रिसीव्ड। तो ये मेरा रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ। तो जर्नल क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सिडी रिसीव। सब्सिडी रिसीव। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर। आपका नाम सुना है? शेयर इश्यू आपने पढ़ा है ना? एकदम नहीं पढ़ा है, आराम से मुझे बोलिए। सर पढ़े हैं सर उतना पढ़े हैं। वो क्या है? कैपिटल रिसीव है बिजनेस के लिए ना रेवेन्यू रिसीव है? कैपिटल। कैपिटल। जानना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिस अकाउंट के लिए आपको मिला है। नाउ कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो। सर रेवेन्यू है। क्यों? रॉ क्यों? मटेरियल इसलिए रेवेन्यू। सर रॉ मटेरियल के रिलेटेड है, बार बार करना पड़ता है, रिकरिंग इन नेचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जर्नल क्या होगा? सर कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा मुझे आप ये समझाइए, देखिए कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग भी जानते हैं,
लेकिन उसका आंसर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस? आप लोगों ने कुछ देर पहले मैंने फ्रेट भी लिखा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेज एंड फ्रेट? सर वो लाने ट्रांसपोर्ट का क्लियर खर्चा नहीं होता हुआ? फ्रेट भी तो ट्रांसपोर्ट है। बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेज एंड फ्रेट? सर फ्रेड हम लोग सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए खर्चा करते हैं, और कैरेज सर लेबर लोग को हम लोग देते हैं। कैरेज लेवल लोग को? नो, एकदम नहीं। रहमान, यस सर। क्या है डिफरेंस? What is the difference between carriage and freight? सर फ्रीट हम मुझे बाहर से इंपोर्ट करते हैं तब लगता है सर। याद रखना, अगर वो टर्म हो जाता है फ्रेट, मतलब आउटसाइड। ओके, सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर सर प्रॉब्लम होती सर अब माइक में। अब ठीक है? यस सर। यस सर। तो फ्रेट का मतलब होता है आप लोग रेल, मतलब आउट स्टेशन से कुछ लाना। रेल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, एयर से हो सकता है। और कैरेज मतलब रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, देखिए दोनों ही खर्चा यस है, सर। लेकिन लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए ना। यस सर। चलो, वेजेस एंड सैलरी पेड, रेवेन्यू ना कैपिटल? रेवेन्यू सर, बार बार बताना। जर्नल क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट स्पेंड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीन। कैपिटल। सर डिपेंड करेगा, ये रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। अगर ये रिस्टोर, अगर ओरिजिनल कैपेसिटी आता है, मतलब इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब मानेंगे? सर रिपेयर भी तो बार बार होता है सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब मानेंगे? जब रिपेयर बार बार होगा। टू रेस्टोर ओरिजिनल कैपेसिटी। अगर उसका जो ओरिजिनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसको अगर मेंटेन करने के लिए ओल्ड मशीन को स्पेंड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यही अगर आप कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्चा करते हो, तो वो हो जाएगा, जितना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपया रिपेयर के लिए खर्चा किया है, उसमें 2 लाख रुपया पुराना पुर्जा चेंज करके लगाने के लिए, और 1 लाख एडिशनल मोटर लगाने के लिए, 2 लाख रुपया पुराना सिस्टम को फॉलो अप करने के लिए, और 1 लाख रुपया एडिशनल मोटर लगाया मशीन में, मतलब उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी फर्दर बढ़ाया है बाई इनकरिंग एक्सपेंडिचर ₹1 लाख। तो क्या होगा? 2 लाख रुपए आपका रिपेयर एक्सपेंडिचर होगा और 1 लाख आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आया? यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा?
डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या है? टू इंक्रीज द कैपेसिटी। ओके, टू रेस्टोर मतलब बैक करके लेके आना, टू रेस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटी, वो आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा रिपेयर एक्सपेंडिचर। और टू इंक्रीज द कैपेसिटी अगर है तो हो जाएगा मशीनरी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंक्रीज द कैपेसिटी मतलब ये एक एग्जांपल में देख सकता हूं, एग्जिस्ट रिप्लेसिंग द ओल्ड मोटर, रिप्लेसिंग ओल्ड मोटर, और इंक्रीज द कैपेसिटी एडिंग न्यू मोटर, एडिंग न्यू एडिशनल मोटर। मतलब ओरिजिनल मोटर को रिप्लेस करना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन आप एडिशनल मोटर लगा रहे हैं, वो एडिशनल मोटर का खर्चा का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? रिपेयर एक्सपेंडिचर, मशीनरी एक्सपेंडिचर टू कैश। देखो इतना डिटेल में कभी सोचे थे? आपको रिपेयर एक्सपेंडिचर मैक्सिमम जर्नल पता था, लेकिन उसके भीतर जो ये इंट्रिंसिक मैटर रहता है, ये कभी आपने गौर शायद आपने गौर नहीं किया होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। एनुअल मेंबरशिप फीस फॉर मेंबर्स, एनुअल मेंबरशिप फीस फॉर मेंबर्स क्या होगा? रेवेन्यू। सर ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर कैपिटल है ना सर, साल में एक बार करना पड़ता है। हाँ, तो हर मेंबर को देना पड़ता है, बार बार देना पड़ता है, वही तो एक एनुअल मेंबरशिप फीस। तो इट इज नॉट एडमिशन फीस, वो तो बार बार देना पड़ता है। दैट इज रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू। कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम द मेंबर ऑफ द क्लब फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या वो बार बार देगा? ना, नहीं सर, एक ही बार देगा। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, जिसके लिए पैसा दे रहा है बिल्डिंग फंड के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। व्हाइट वॉशिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग को प्रिपेयर रंग करा रहे हो, क्या होगा? बार बार होगा। रंग कराने से क्या आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है ना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंटेन होता है। होता है सर। घर में पेंट कराने से क्या घर का पहले 10 लोग रहते थे, अब क्या 20 लोग रहने लगेगा? नो सर। लेकिन हम लोग मेंटेन, जहां पर रह रहे उसके मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरल क्या होगा? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट पेड एज एडवांस टू क्रेडिटर्स। सर ये मेरा बिजनेस कनेक्टेड है, मैं पे कर ही सकता हूं, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एडवांस टू सप्लायर टू कैश। अमाउंट रिसीव एज एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर, amount received as advance from customer, that is revenue receipt. Yes sir. Okay, cash account debit to advance। अच्छा, ये रेवेन्यू रिसीट बोल छोड़ के आप उसको कैपिटल रिसीट भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार बार देता है तो दैट्स व्हाई इसको मैंने वहां पर डाला है। सेल ऑफ बिल्डिंग बाय रियल एस्टेट डीलर, बोलो। रियल एस्टेट डीलर एक बिल्डिंग बेच रहा है, क्या होगा? रेवेन्यू। वाई? सर डीलर तो बिल्डिंग बेचते रहता है। सर तो डीलर के लिए, आपके लिए बिल्डिंग आपका एसेट है, डीलर के लिए थोड़ी ही उसका एसेट हो, तो उसका स्टॉक एंड गुड्स है, तो उसका तो बिजनेस एक्टिविटी हो गया, रेवेन्यू। वेरी गुड। सेल ऑफ बिल्डिंग बाय क्लॉथ मर्चेंट, कपड़े के बिजनेस है, वो बिल्डिंग बेच रहा है। सर कैपिटल। कैपिटल हुआ सर। कैपिटल होगा। जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग।
बिल्डिंग का बैलेंस घट रहा है, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. लीगल चार्जेस पेड टू एक्वायर द टाइटल ऑफ द बिल्डिंग. लीगल चार्जेस पेड टू एक्वायर द टाइटल ऑफ द बिल्डिंग. कैपिटल होगा सर. कैपिटल, बिकॉज बिल्डिंग का मतलब क्या है पूछा नहीं. बिल्डिंग खरीदने के बाद उसको रजिस्टर कराना पड़ता है ना, आपके नाम पे म्यूटेशन कराना पड़ता है ना. तो ये आपका लीगल चार्जेस जो पेमेंट हो रहा है वो क्या कर रेवेन्यू हो, बार बार कर रहे हो ना, एक बार ही करते हो बिल्डिंग के लिए, एक बार सर. एक बार, बार बार एक बार. तो ये आपका क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंस. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. लास्ट आइटम, लीगल चार्जेस पेड फॉर अ रोड एक्सीडेंट taken place by a delivery man. रेवेन्यू सर रास्ते में जाएगा तो ये रेवेन्यू है सर, हो ही सकता है. एक्चुअली डिपेंड करता है बेटा, कुछ कुछ जगह में बिजनेस का आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा. ये अगर नेचर रेगुलर नेचर है, हाँ रेगुलर, देन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. लेकिन तब सवाल आएगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर से यहाँ से क्या बेनिफिट आएगा, कोई बेनिफिट नहीं आएगा. देन उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ही आपको दिखाना पड़ेगा. ओके सर. ओके 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 सर. सर. चलिए, सर. हम लोगों ने, आप लोग ट्रायल बैलेंस का नाम, अच्छा यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर. नो सर. नो सर. ट्रायल बैलेंस क्या है बोलो तो. सर हम लोगों ने इतना अकाउंट किया, जर्नल किया, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट है ना सर. सर एक स्टेटमेंट है जहां पर ऑल अकाउंट्स का बैलेंस रहता है, जिसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसका टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल बैलेंस ऑफ क्रेडिट. अगर ये टोटल बैलेंस डेबिट इक्वल टू टोटल बैलेंस क्रेडिट मिल जाता है तभी मैं बोल सकता हूं देयर इज अ नो अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी. मैं अकाउंटिंग गलती है और नहीं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन देयर इज अ नो अरिथमेटिकल इनएक्यूरेसी. क्लियर और नॉट? यस सर. तो दैट Yes, इज sir. ट्रायल बैलेंस. इसके लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. तो ट्रायल बैलेंस बचपन में हम लोगों ने क्या किया है, सब अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस तो सबको आता है ना, वो भी दिखाना पड़ेगा. यस सर. आता है तो बेटा ट्रायल बैलेंस आई थिंक सबको आता है. थोड़ा बोला भूल गए हो? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अकाउंट्स का बैलेंस रहता है. मतलब बिजनेस में जो जो अकाउंट ओपन हुआ है सारा साल, उस अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने रहता है. पूरा अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने रहता है. आप, ये कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या चेक करता है? आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है. आपने ठीक किया, नया गलत किया. आपका टोटल डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, टोटल क्रेडिट अगर मिल जाता है तो आप निश्चिंत होके बोल सकते हैं हाँ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट नहीं मिलता है तो आपको शक होगा कि नहीं, मेरा कुछ ना कुछ जगह में प्रॉब्लम है. तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आज ट्रायल बैलेंस आपके लिए सामने नहीं लाऊंगा बिकॉज आप लोगों का नेक्स्ट क्लास ट्रायल बैलेंस के ऊपर होगा. तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं. वो हम लोगों को, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका पुराना खाता जो स्कूल में लेवल में थोड़ा बहुत हुआ है, ट्रायल बैलेंस एक बार देख लेना. मैं थोड़ा एक ट्रायल बैलेंस कराऊंगा लेकिन आप लोग एक बार देख के आना. मैं कल एक बार ट्रायल बैलेंस, छोटा एक ट्रायल बैलेंस आप लोगों के सामने रखूंगा बिकॉज इसके बाद ही कल ही बेसिक कॉन्सेप्ट का लास्ट क्लास होगा. उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे एकदम. इसमें बाय द वे ये बोल देता हूं, यहां पर आप लोगों का सिलेबस रिलेटेड ही है. एसेट का डेफिनेशन, लायबिलिटी का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, ये सब आपका सिलेबस में कवर करता है. ओके, हर साल ये चैप्टर से क्वेश्चन रहता है. मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट, एग्जांपल
आपको 5-6 ट्रांजैक्शन दे देता है, बोलता है बोलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलिए आज का क्लास में यहां पर ही अंत करूंगा आप लोगों के लिए। कोई किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, गलती है। हाँ बेटा। सॉरी सर फॉर द डिस्टर्बेंस सर, क्वेश्चन 6। हर पगला नहीं पूछेगा तो रास्ते में जाके पूछेगा। गलती नहीं करेगा तो सुधारेगा कौन? अभी अगर सभी राइट करेगा तो टीचर बन जा। 3 साल तक गाली खाएगा, 3 साल तक सुनेगा, लेकिन 3 साल के बाद जब बाहर निकलेगा तब रोते रोते निकलेगा, एक जगह छोड़ के जा रहा। हाँ स्टूडेंट से पूछ ले, सब बोलेगा। जो लोग बिलीव किया वो लोग परफॉर्म किए, जो लोग को लगा ये बिलीव करने वाला ये लोग इंसान नहीं है, वो लोग बिलीव नहीं किए। थोड़ी ही सब लोग बिलीव करता है सब बात में। 100% पूछना, 200% पूछना। थैंक यू सर सब हाँ तुम लोग नहीं पूछोगे तो तब तो समझ में आएगा ना, ये लोग कोशिश तो कर रहा है।